जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं। मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सत्संग शेयर करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरी श्रद्धा से सुने, पूरे विश्वास से सुने और सत्संग को अंत तक सुने। जब सत्संग को हम अंत तक सुनते हैं तो गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक ध्यान से सुने और प्रॉपर सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। सत्संग अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी, चलिए चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, इसका कोई कारण है। मैं राजस्थान से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू से स्टार्ट करती हूँ। मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है। मेरे फोन पे गुरुजी के सत्संग आते थे, गुरुजी की वीडियोस आती थी, गुरुजी के मैसेज आते थे, गुरुजी के शॉर्ट्स भी आते थे जिसमें कभी शहद वर्षा हो रही है, किसी में अमृत वर्षा हो रही है। बस मैं यही सोचती थी कि ये क्या बकवास है। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना सारी संगत जी। वो गुरुजी की लीला हम नहीं समझ पाते हैं। पहली बार ऐसा ही सबका एक्सपीरियंस रहता है, मेरा भी ऐसा ही एक्सपीरियंस था। और मैं ये सब देखती थी तो मन में बस यही आता था कि क्या बकवास है, सब झूठ है, सब कुछ पाखंड लोगों ने फैला रखा है। उसके बाद संगत जी, बार-बार गुरुजी के सत्संग मेरे फ़ोन पे आते थे, बार-बार शॉर्ट्स आते थे, बार-बार कुछ ना कुछ गुरुजी महाराज का आता ही रहता था। तो एक दिन संगत जी, मैं आराम से अपने घर में बैठी हुई थी और एकदम से मैंने ऑन भी नहीं किया और संगत जी अचानक से एक सत्संग जो था वो ऑन हो जाता है और फिर मैं सोचती हूँ कि चल सुन ही लूँ। जब संगत जी मैं उसको सुनती हूँ तो जो-जो मेरे साथ स्थिति बीतती जा रही थी वो उस सत्संग में वो आंटी बताती जा रही थी। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए संगत जी, मैं इतने समय से गुरुजी के स्वरूपों को, गुरुजी के शॉर्ट्स को, वीडियो को इग्नोर करती ली जा रही थी, मुझे पता भी नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब हम गुरुजी के इशारे, गुरुजी के हिंट नहीं समझते तो गुरुजी खुद ही आते हैं उस चीज़ को क्लियर करने और गुरुजी ने उस सत्संग के माध्यम से मेरे क्लियर करे। मेरे अंकल और मेरे बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा संगत जी लड़ाई झगड़े हैं और मैं अशांत रहती हूँ। सबसे बड़ी बात ये है संगत जी, जब भी मेरे और मेरे अंकल के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं तो मेरे अंकल घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं और इस सब चीज़ों से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। क्यों परेशान रहती हूँ संगत जी की, फिर क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली में सभी आप जानते हो, देवर जेठ सभी एक साथ रहते हैं। तो सब लोग मुझे ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से वो घर छोड़ के गया है और कुछ हो गया तो फिर बाद में हम तुम्हें बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें संगत जी मेरे सामने आ जाती है, उसकी वजह से मैं बहुत अशांत रहती हूँ। लेकिन जिस दिन पहली बार गुरुजी महाराज ने वो सत्संग मेरे सामने लाके चलाया, उसके बाद संगत जी मुझे थोड़ी-सी शांति और थोड़ा-सा सुकून मिला। और संगत जी फिर क्या होता है, जब भी मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई, संगत जी एक रात को मैं सो रही होती हूँ और मैं संगत जी ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरे चारों तरफ साँप ही साँप चल रहे हैं। और संगत जी जहाँ मैं लेटी हुई हूँ वहाँ भी साँप ही साँप है, चारों तरफ मेरे साँप ही साँप हैं। और संगत जी जैसे ही मैं एकदम से डर के उठती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि कोई ना कोई तो मेरे पास था। क्योंकि संगत जी मेरे को वो सपना नहीं, वो हकीकत लग रही थी, लेकिन मैंने बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया कि चारों तरफ मेरे सांप हैं। और उसके बाद संगत जी फिर गुरुजी के सत्संग में कंटिन्यू सुनने लगी, अच्छा लगने लगा।
गुरुजी से जुड़ गई। और संगत जी, ये मुझे नहीं पता कि मेरा कनेक्शन गुरुजी से मजबूत बना कि नहीं बना, ये मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी जाने। लेकिन हाँ संगत जी, ये है कि एक दिन मेरे अंकल से मेरा बहुत झगड़ा हुआ, बहुत इतना विकट झगड़ा हुआ संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरे अंकल घर छोड़ के चले गए। मैं संगत जी बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि फिर से घरवालों के सारे टॉर्चर मेरे सामने आ गए कि कलेश मचा दी है और घर छोड़ के चला गया, कुछ हो गया तो। क्योंकि उस समय अंकल ने फ़ोन भी बंद कर लिया था। मैं बहुत घबरा गई, डर गई, परेशान थी कि आज से पहले जब भी वो घर छोड़ के गए हैं, कभी उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ नहीं किया। पहला चांस था कि उन्होंने फ़ोन अपना बंद कर लिया था और कुछ भी अता-पता नहीं था कि कहाँ हैं, किधर गए हैं, कुछ नहीं पता था। संगत जी, मैं घबराई हुई थी, परेशान थी। मेरी एक बेटी है, वो भी मेरे खिलाफ चल रही है। मेरे ससुराल वाले उसको भी मेरे खिलाफ भड़का के उन्होंने रख रखा है। उसको पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगने देते और संगत जी उसका सारा भविष्य खराब करने पे लगे हुए हैं। पता नहीं संगत जी क्यों वो लोग ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं। और संगत जी, मेरी ही बेटी को मेरे खिलाफ इतना भड़का रखा है कि वो मेरी शक्ल देखना भी नहीं पसंद करती है, ना मेरे से बात करना पसंद करती है। समझ नहीं आता। क्योंकि संगत जी, मुझे ये तो पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी पे और मेरे अंकल पे मेरे ही ससुराल वालों ने पूरा ब्लैक मैजिक कर रखा है, मेरे अगेंस्ट कर रखा है। संगत जी, वो चाहते हैं कि सब कुछ वो उनकी ही सुने, मेरी भाभीयों की और मेरी सास की ही सुने। और संगत जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते, तो इसलिए वो लोग बहुत खुश रहते हैं। फिर संगत जी, अंकल का फ़ोन भी बंद था, बहुत परेशान थी। मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा मैं आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन आपके सत्संग सुन के मुझे बहुत शांति, बहुत सुकून मिलता है। मैं सिर्फ़ आपसे अरदास कर रही हूँ कि मेरे पति जहाँ भी कहीं हैं, उन्हें आप घर भेज दो गुरुजी, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि उन्हें घर भेज दो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरुजी की कृपा से संगत जी वो घर आए। और संगत जी, घर आने के बाद मेरे को यकीन नहीं हुआ कि उस दिन मेरे अंकल ने घर आके कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं किया। सीधे वो जाके और बिस्तर पे लेट गए। और संगत जी, उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। नहीं तो जब भी वो घर मतलब घर छोड़ के जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो फिर कलेश मचती है, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी, मैं अशांत हूँ, अपने ससुराल में बिल्कुल अशांत हूँ, लेकिन मजबूर हूँ कि करूँ तो करूँ क्या? समझ नहीं आता है। लेकिन गुरुजी का मैसेज आता है कि तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूँगा, मैंने तुझे अपने आप से जोड़ा है। संगत जी, कितनी बार गुरुजी का मेरे को मैसेज आता है कि तेरे अंकल पे, तेरी बेटी पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि मेरे ससुराल वालों ने एक ब्लैक मैजिक किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है। क्योंकि संगत जी, पूरे घर में सिर्फ़ मुझे ही अलग फेंक रखा है। बाकी मेरी बेटी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, मेरे अंकल मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। नहीं तो पहले बिल्कुल सही था। लेकिन संगत जी, जेठ-जेठानियों ने इतना बुरा मेरे ससुराल में हाल मचा रखा है कि मैं बता नहीं सकती। मैं सिर्फ़ गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मेरी बेटी मेरा कहना मानने लग जाए, मेरे अंकल मेरी थोड़ी-सी सुनने लग जाएँ और हमें यहाँ से निकाल के कहीं अलग शिफ्ट कर दो। मैं रहना नहीं चाहती संगत जी ससुराल में, क्योंकि आप मुझे बताओ किसके लिए रहूँ? बेटी सुनती नहीं है, बेटी इतनी बिगाड़ चुके हैं ससुराल वाले, इतना बिगाड़ चुके हैं मेरी बेटी को कि अच्छे-बुरे की उसे समझ ही नहीं है। उसे गलत चीज़ की इतनी शै दिए जा रहे हैं कि वो दिन पर दिन सारे काम गलत करती जा रही है। और मेरे अंकल को तो बिल्कुल होश ही नहीं है कि वो एक नज़र भी अपनी बेटी पे डाल ले कि आखिर वो कर तो कर क्या रही है। संगत जी, वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनती है, मेरी जेठानियों की सुनती है, मेरे जेठ की सुनती है, वो एटलीस्ट संगत जी अपने पापा की भी नहीं सुनती है, किसी की नहीं सुनती है। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मेरी बेटी को बुद्धि दो, मेरे पति को सही रास्ते पे लाओ और हमें इन लोगों से दूर कर दो। मैं संगत जी यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं बता नहीं सकती संगत जी कि मैं जब एकदम से मेरा शरीर और मेरी आत्मा इतनी कुढ़ जाती है ना कि संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कितने-कितने दिन तो मैं रोटी नहीं खाती, क्योंकि घर में कलेश इतनी हो जाती है। पूरे-पूरे दिन घर का काम करना, उसके बाद 2 पल सुकून के आप नहीं ले सकते। कभी बेटी आके सुना जाती है, कभी अंकल से झगड़ा हो जाता है, कभी ससुराल वालों से के ताने सुनने पड़ते हैं। करूँ तो करूँ क्या? लेकिन हाँ, ये है कि गुरुजी के
सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, मुझे शांति मिलती है, सुकून मिलती है। बस मुझे विश्वास है कि गुरुजी एक ना एक दिन सब कुछ ठीक करेंगे और सब कुछ रास्ते पे आएगा। चीज़ें जो बिगड़ी हुई हैं वो एक ना एक दिन संगत जी सब कुछ लाइफ में सही आज बस मैं से ये आस करती हूँ कि गुरुजी मेरी बेटी को सही रास्ते पे ला दो, उसका पढ़ाई में ध्यान लगवाओ और इन बुरे लोगों से दूर कर दो। मेरे अंकल को भी थोड़ी-सी बुद्धि दो कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और बस संगत जी यही मेरी गुरुजी से अरदास है। सबको आप ब्लेस करो गुरुजी और जैसे आपने मुझे अब जोड़ा है वैसे ही आगे भी जोड़े रखना। बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब जो हम दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो पारुल आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। बहुत ही प्यारा सत्संग है मेरा, बहुत ही छोटा सत्संग है। मेरी गुरुजी ने ये इच्छा, ये अरदास पूरी की है, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ही स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं बहुत लंबे समय से नौकरी की तलाश में थी, मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी और संगत जी इसके बारे में मैंने बहुत सारे लोगों को बोल रखा था कि कहीं पे कोई वैकेंसी खाली हो तो मेरी जॉब लगवाने के लिए। संगत जी कहीं से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इन सब चीज़ों को लेके बहुत परेशान थी। घर में सबसे बड़ी हूँ, ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, पिताजी हैं नहीं, मम्मी का और छोटी बहन को, छोटे भाई को पढ़ाने की भी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। माँ मेरी एक कंपनी में जॉब करती है और संगत जी उसके बाद फिर मैंने भी घर में हाथ बटाने के लिए बहुत जगह ट्राई किया, कहीं भी नहीं लग रही थी। उसके बाद संगत जी हमारे एक चाचा जी हैं, जो हमारे घर से 10 घर छोड़ के ही रहते हैं, वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो मैंने उनको भी बोला हुआ था कि चाचा जी कहीं नौकरी हो तो आप लगवाना। उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे कहा था कि कहीं भी होगी, कैसी भी जगह होगी मैं तुम्हें लगवाऊँगा, लेकिन इंतज़ार करो। उसके बाद संगत जी समय ऐसे ही बीतता रहा, ऐसे ही बीतता रहा। फिर शंकर जी एक दिन मेरी मुलाकात हुई चाचा जी से और उनसे फिर मैंने नौकरी के बारे में डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है तुम शाम को हमारे घर आ जाना और घर आके फिर बात करते हैं। संगत जी 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मैं मम्मी को लेके उनके घर गई और घर जाने के बाद संगत जी 2-4 बातें उनसे हुई और उन्होंने बोला कि बेटा नौकरी तो है लेकिन सैलरी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कितनी मिल जाएगी? वो कह रहे करीबन 7 साढ़े 7 के आसपास मिलेगी और पर हाँ ये है कि काम करते-करते धीरे-धीरे वो लोग सैलरी आपकी बढ़ा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर संगत जी अगले दिन मैं अपने चाचा के साथ ही जहाँ पे उन्होंने मुझे नौकरी बताई थी मैं वहाँ गई। वहाँ एक बुटीक था, वहाँ पे मुझे क्या कहते हैं तुरपाई वग़ैरह, बटन वग़ैरह और हुक वग़ैरह ये लगाने का काम दिया गया था और बाकी उन्होंने कहा था कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बढ़ा देंगे क्योंकि संगत जी कंपनी थी वो और बहुत बड़ा बुटीक था जहाँ ढेरों लाखों की उसमें मार्केट से कपड़ा आता था, उन पे काम किया जाता था। तो संगत जी वहाँ पे मुझे लगाया और मैं वहाँ लग गई। तो उसके बाद संगत जी वहाँ पे संगत थी कुछ जो गुरुजी को मानती थीं और वो हर मंडे को छुट्टी लेती थी गुरुजी के दर्शन के लिए। जब धीरे-धीरे संगत जी काम करती रही तो वहाँ पे जान-पहचान धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वहाँ बढ़ती रही। तब संगत जी वहाँ पे जब जान-पहचान बढ़ती रही तब संगतों ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। और फिर मैंने भी संगत जी उन लोगों से कहा कि अगर आप लोग जाओ दर्शन करने तो मुझे भी लेके जाना। मेरे को वो आम मंदिर लगा, मैं गुरुजी के बारे में जब तक नहीं जानती थी, मुझे ये आम मंदिर लगा और संगत जी क्षमा माँगती हूँ गुरुजी महाराज से और मैं उन संगतों के साथ गुरुजी के दरबार गई और संगत जी जब मैं दरबार गई तो थोड़ा-सा हिचकिचा रही थी क्योंकि वहाँ पे तो एक से एक अच्छे घरानों के लोग थे। तो मैं थोड़ा-सा घबरा रही थी कि म भई ऐसी जगह मैं पहली बार आई थी क्योंकि मंदिर वगैरह तो हम बहुत बार गए हैं, लेकिन ऐसे वीआईपी एरिया में हम पहली बार जा रहे थे तो मैं
थोड़ा-सा घबरा रही थी और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था संगत जी, फर्स्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद संगत जी जो मेरे साथ बाकी गई थी संगत, उन्होंने कहा कि घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे गुरुजी के लिए सब एक समान है। गुरुजी सबको एक तरीके से ब्लेस करते हैं। संगत जी फिर मैं उनके साथ गई, वहाँ माथा टेका, माथा टेक के लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करके संगत जी वापस आए, तो वहाँ पे एक आंटी ने मुझे लॉकेट स्वरूप दिया। और वो आंटी कौन थी मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने मुझे लॉकेट स्वरूप दिया और उन्होंने मुझे बस ये कह के लॉकेट स्वरूप दिया कि पता नहीं मेरा मन कर रहा है कि आपको लॉकेट स्वरूप दूँ और गुरुजी का आदेश है। और संगत जी वो लॉकेट स्वरूप इतना प्यारा है कि वो आज भी मेरे गले में पड़ा हुआ है। संगत जी जितनी भी मेरे साथ गई थी वो कहते हैं, ओहो तुम्हें तो गुरुजी ने पहली बार में ही ब्लेस कर दिया, हो सकता है गुरुजी का बुलावा था तुम्हारे लिए। संगत जी उसके बाद गुरुजी से कनेक्शन जुड़ते-जुड़ते अब तो काफ़ी टाइम हो गया गुरुजी से कनेक्शन जुड़े हुए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद से तो गुरुजी ने सारी लाइफ़ ही चेंज कर दी है। मैंने जो चीज़ नहीं सोची थी वो भी गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में करते गए और संगत जी अब हमारा जीवन इतना स्मूथली चल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। मम्मी काम जहाँ कर रही है वहाँ कर रही है और जहाँ संगत जी मैं काम पे लगी हुई हूँ वहाँ पे भी बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा प्यार देने वाला परिवार मान के चलो। और संगत जी इतना ध्यान वो लोग मेरा रखते हैं कि मैं बता नहीं सकती, ध्यान रखवाने वाले भी गुरुजी हैं। मैं संगत जी वहाँ काम करती हूँ, कान में लीड लगाती हूँ, गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप सुनती हूँ और हमेशा कुछ ना कुछ बातें गुरुजी से करती रहती हूँ। मेरे गले में लॉकेट स्वरूप है, उनसे करती रहती हूँ। और अब तो संगत जी कुछ दिन से ऐसा हुआ है कि गुरुजी ने मुझे सत्संग भी अटेंड करवाने शुरू किए हैं। मैंने सोचा नहीं था। अभी संगत जी आपका ये गाज़ियाबाद में एक सत्संग था, बहुत बड़ा सत्संग था, वहाँ भी गुरुजी ने मुझे बुलाया। दिल्ली में भी अभी कुछ समय पहले एक सत्संग हुआ था जैपनीज़ पार्क में, वहाँ भी गुरुजी ने मुझे बुलाया। और संगत जी रोहिणी में भी एक सत्संग था, वहाँ भी गुरुजी ने मुझे बुलाया। तो मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूँ कि गुरुजी महाराज अब धीरे-धीरे इतना मुझे अपने से जोड़ रहे हैं। बस संगत जी मेरे कर्म बहुत अच्छे होंगे जो गुरुजी ने मुझे चुना। अभी मम्मी मेरी नहीं जुड़ पा रही हैं क्योंकि मम्मी मेरी साईं बाबा को बहुत मानती हैं, तो वो अभी बिल्कुल नहीं जुड़ पा रही हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो जुड़ेंगी। मेरा छोटा भाई जुड़ चुका है, लेकिन मेरी बहन और मेरी मम्मी अभी इतना नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है। मुझे बस ये पता है कि गुरुजी ने अगर चुना है हमें, तो अच्छे के लिए चुना है। पहले तो संगत जी मुझे भी थोड़ा-सा, मैं भी डगमगाई थी चीज़ों को लेके, लेकिन जैसे-जैसे गुरुजी ने अपना मेरा कनेक्शन इतना मज़बूत किया, तो मेरा डगमगाना बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल बंद। अब तो सिर्फ़ गुरुजी के चरणों में ही रहना है और गुरुजी से बस यही अरदास करनी है कि मुझे गुरुजी अब अपने से दूर मत करना। और कितनी बार तो संगत जी गुरुजी ने मुझे भोले बाबा के रूप में दर्शन दिए हैं। एक बार तो संगत जी मैं सोमवार को दूध चढ़ाने जा रही थी और संगत जी जिस शिवलिंग पे मैं दूध चढ़ाने जा रही थी वहाँ पे बहुत छोटा-सा साँप शिवलिंग के आस-पास था। वो दिव्य दर्शन पाके संगत जी मैं बहुत धन्य हो गई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे से पहले 2 औरतें थी, उन्होंने शिवलिंग पे दूध चढ़ाया और संगत जी उसके बाद जब वो औरतें चली गई तब वो सांप वहाँ पे आया। और संगत जी बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने अपना जल जो था दूध मिला के चढ़ाया, वैसे ही वो सांप जो था उसने हल्का सा उसमें छुआ और वो वहाँ से चला गया, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और संगत जी ये गुरुजी के सबसे दिव्य दर्शन थे। बाद में जब मैंने वहाँ अपनी कंपनी में जब जो भी संगत थी उनको बताया, तब उन्होंने कहा कि गुरुजी ने तुम्हें दिव्य दर्शन दिए हैं, तुम शुक्राना करो। और संगत जी उस शुक्राने के बजाय गुरुजी ने मेरे घर में एक छोटा-सा सत्संग करवाया और यही शुक्राना सत्संग मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ, ये भी गुरुजी की मर्ज़ी है। संगत जी कितनी बार गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समझाई है। संगत जी मेरे को ना बैक पेन बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा मेरे बैक में दर्द रहता है और संगत जी मेरे को समझ नहीं आता कि मेरे को ये इतनी सी उम्र में क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी एज ज़्यादा नहीं है संगत जी, अभी मैं 23-24 साल की हूँ और मुझे इतना दर्द क्यों रहता है मुझे समझ नहीं आता। लेकिन मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी जो भी मेरे कर्म आप इसके ज़रिए काट रहे हो ना वो काट देना, आगे चल के मुझे ऐसी कोई परेशानी कोई समस्या ना हो। फिर संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे वो दर्द होना ही बंद कर दी हो गया।
तो ये सब गुरुजी की कृपा है। मैं अनेकों रूप में गुरुजी के दर्शन कर पाई हूँ, ये मेरा सौभाग्य है और गुरुजी मुझे इतना ब्लेस कर रहे हैं, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। सत्संग करने में संगत जी कोई भी गलती भूल हो क्षमा करना। बस गुरुजी से ऐसे ही कहूँगी कि गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरी मम्मी पे, मेरे भाई पे बनाए रखना और जल्द से जल्द मेरी मम्मी, मेरे भाई को भी अपने से जोड़ना संगत जी। और आप सभी से भी मैं विनती करती हूँ, कोई मेरे से भूल चूक हुई हो क्षमा करना गुरुजी आप भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।